प्रभु यीशु के पवित्र वचनों की सेवकाई में प्यारे भाइयों और बहनों में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 उसके वचन 32 से लेकर 45 तक। आइए हम पढ़ें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 32 से 40। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरी करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए ये तैयार किए गए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी सुनते हैं। यानी तीसरी बार प्रभु अपने शिष्यों को बतलाते हैं कि वे दुख भोगेंगे, वे मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। पिछले सप्ताह हमने सुना था दूसरी भविष्यवाणी के बारे में, और दूसरी भविष्यवाणी के बाद भी शिष्यों के बीच जो बात हुई वो बड़ी अजीब थी कि वो हम में बड़ा कौन है, उसके ऊपर बहस करने लगे थे। और आज भी प्रभु ने उन्हें इतनी गहरी बात बतलाई, और जेबेदी के पुत्र आकर पूछने लगते हैं कि प्रभु, हमें आपके राज्य में एक को दाएं एक को बाएं बैठने देने का अधिकार दीजिए। वे अब तक सांसारिक थे। उनकी सोच अब तक जमीनी थी, आसमानी नहीं थी। अब प्रभु उन्हें आसमानी बातें, उन्हें स्वर्गिक बातें समझाने का प्रयास कर रहे थे। शायद इसीलिए प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 में कहते हैं, मुझे और बहुत सारी बातें तुम्हें बतलानी थी, लेकिन तुम उसे अभी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझाएगा। स्वर्गिक बातें जानने समझने के लिए हमें पाक रूह के अभिषेक की जरूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमेशा पवित्र आत्मा के नित्य नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रभु से कहें कि हमें तेरी जरूरत है, हे पवित्र आत्मा। क्योंकि ईश्वरीय बातों को जानने, ईश्वरीय बातों के गवाह बनने, ईश्वरीय बातों को दूसरों को बतलाने के लिए, ईश्वरीय की बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु यीशु फिर अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जो चीज तुम मांग रहे हो वो देने का अधिकार मेरा नहीं है। यानी मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वो स्थान उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिनके लिए वो तैयार किया गया है। प्रभु ने हर एक के लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करके रखा है। मैं वहीं जाऊंगा जहां प्रभु ने मेरे लिए स्थान का प्रबंध किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें खुद को काबिल बनाना है।
खुद को काबिल कैसे बनाना है। हमें इस दुनिया की सोच से उठ करके स्वर्गिक सोच को अपनाना है, ईश्वर की दिव्य प्रज्ञा को ग्रहण करना है। प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वचन 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सांसारिक चीजें, पद, ओहदा, रुपया, पैसा, घर, नौकरी, अच्छे कपड़े, ऐशो आराम, प्रभु कहते हैं इनके पीछे मत भागो, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। और जिसने स्वर्ग का राज्य पा लिया है उनके लिए फिर क्या ही रुपया, क्या ही पैसा, क्या ही घर चाहिए। जिन्हें प्रभु मिल गया है उसे और क्या चाहिए। हम प्रभु से आज ही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरा जीवन खोखला है। प्रभु मैं शिष्यों की तरह दुनिया की सोचता रहता हूं, लेकिन तेरा आत्मा जब मुझे मिल जाएगा, तेरा आत्मा जब मेरा मार्गदर्शन करेगा, तेरा आत्मा जब मेरी अगुवाई करेगा, तो मैं समझूंगा कि स्वर्गिक राहें कौन सी हैं। हे प्रभु मुझे स्वर्गिक आनंद की ओर जाने के लिए तो पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन।